वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास मैं अनुभवराज लेकर आया हूं। आज आपके 6 सेमेस्टर लिटरल एंट्री की जो एग्जामिनेशन होना है, क्या वो सीबीटी मोड में होना है या जो पहले प्रक्रिया पुराने पद्धति था ऑफलाइन मोड में एग्जाम होना, वो उस तरीके से होगा। दूसरा महत्वपूर्ण, जो 17 अक्टूबर से एग्जामिनेशन होने जा रहा है, एसबी द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है 17 अक्टूबर से एग्जामिनेशन, उसमें किन किन सेमेस्टर का एग्जाम होना है, उस पर पूरी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग से प्यारे बच्चे, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट, या तो आप वीडियो को फास्ट करके देखते हो या तो बढ़ा बढ़ा करके देखते हो। पूरी बात को अवश्य सुने, और आपके लिए बहुत मेहनत से मैं सारी चीजों को जानकारी प्राप्त करके वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद भी आप फोन करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ हो। जिस चीजों को मैं बता चुका होता हूं उसके लिए आप कॉल करते हैं। तो प्लीज, और जब आप देख लेते हैं तो दूसरे साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करके जानकारी दें, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, जहां भी आपको लगता हो उसको जरूर शेयर करके उनको जानकारी देते, जिससे उन तक भी खबर पहुंच जाए। हमारी कोशिश होता है कि बिहार प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले उन सभी तमाम बच्चों के लिए एक एक इन्फॉर्मेशन संग्रह करके आप तक पहुंचा दूं। लेकिन आप लोग अपनी जानकारी भी अधूरा लेते हैं, आप दोस्तों तक भी नहीं शेयर करते हैं, और फिर मुझे कॉल करके भी परेशान करते हैं। तो कृपया कर, नंबर जो हमारे द्वारा नीचे दिया जा रहा है वो संस्थान के एडमिशन के रिगार्डिंग बच्चों का है, क्लास के रिगार्डिंग है, या क्लास से संबंधित कोई इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग है। हर चीज के लिए प्लीज कॉल नहीं करें, परेशानी बढ़ता है, हमें काम करने में कठिनाई होता है। सॉरी। सो आज की वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपके वो हर एक प्रश्न का जवाब आज की इस वीडियो में है। तो प्यारे बच्चे, स्क्रीन पर आप देखिए, आपके सामने दिखा हुआ है एसबीटी बिहार का सेमेस्टर एग्जाम अब होगा सीबीटी मोड में। तो सीबीटी मोड में एग्जाम किनका होना है और कब कब होना है, ये सारी चीजों की बात करेंगे। अभी जो 17 अक्टूबर से एग्जामिनेशन होने जा रहा है, मैं क्लियर बता दूं, 6 सेमेस्टर लेटरल एंट्री, और जिनका 6 सेमेस्टर में जो रेगुलर स्टूडेंट थे कैरी बैकलॉग पेपर रह गया उनका, मतलब 6 सेमेस्टर का दो टाइप्स, एक जो रेगुलर बच्चे लेटरल एंट्री के हैं उनका, और जिनका कैरी बैकलॉग पेपर है 6 सेमेस्टर का उनका। दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर कैरी बैकलॉग का कब होगी एग्जाम, मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं आंसर भी करते जा रहा हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत क्लियर कट बता दूं कि आपकी जो एग्जामिनेशन 17 अक्टूबर से संभावित हैं, वो एग्जामिनेशन 6 सेमेस्टर लेटरल एंट्री, 6 सेमेस्टर जो रेगुलर के बच्चे थे जिनका कैरी पेपर एक दो रह गया है, कैरी बैकलॉग, उनका होना है। और फर्स्ट सेमेस्टर जो सेशन 2019 सॉरी 16-19 सेशन के जो बच्चे हैं उस सिलेबस से जो पढ़ रहे हैं, उनका यदि कोई पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी है, सेकंड सेमेस्टर में कैरी है, उनका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। पार्ट टाइम डिप्लोमा जो 4 साल के पटना 13 में संचालित हैं, उनका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। बाद बाकी किसी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है। 16-19 सेशन का ओल्ड सिलेबस फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का बच्चे जिनका भी कैरी है, चाहे वो किसी सेशन का स्टूडेंट हो, 2020 से न्यू सिलेबस आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, इनका नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूं, फिर से समझेंगे। 2021 से 24 सेशन के बच्चे की एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर की नहीं है। कितने बच्चे कंफ्यूज थे कि सर सेकंड सेमेस्टर का हम लोगों का एग्जाम होने जा रहा है, तो नहीं, ये वो बच्चे हैं जो ओल्ड सिलेबस के हैं, 16-19 सिलेबस जो जारी किया गया एसबीटी द्वारा, और जो 16-19 सेशन के होंगे, या 17-20 के होंगे, या 18-21 के होंगे, या 19-22 के होंगे, उन बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन होना है। 22-23 सेशन के बच्चे की भी यदि कैरी बैकलॉग हैं तो उनका एग्जामिनेशन नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में 20 से 23 सेशन के बच्चे हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कैरी बैकलॉग है, उनका एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा। तो ये सेकंड सेमेस्टर पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था, तो मैं आज आपको क्लियर कर दिया। महत्वपूर्ण यह है कि सीबीटी मोड में एग्जाम होगा या नहीं, तो ये ट्रायल वर्जन 17 अक्टूबर से जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है आपका बीसीईसी सॉरी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट जो बीसीसी लीट के द्वारा थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, उनका सेशन पीछे चल रहा था, अभी 6 सेमेस्टर के एग्जाम होना है उनका।
रेगुलर वालों के एग्जाम मई जून में हो गया था, रिजल्ट भी उनका आ गया, उनका भी यदि कैरी बैकलॉग रह गया है उसमें, उनका भी साथ में होना है। और पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनका भी एग्जामिनेशन होना है। सो प्यारे बच्चे, ये एग्जामिनेशन ज्यादातर चांसेस हैं कि ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस पर अभी किसी प्रकार की एसबीटी ने गाइडलाइन जारी नहीं किया और ना निर्देश बताने को तैयार है कि हम आगे कौन से एग्जाम कराएंगे, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम 70 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। थोड़ा एक चीज और हम चर्चा करेंगे। 9 सितंबर के स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी। उसमें कितने सारे बिल्स को पास किए गए और उसमें क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं दो चीजों पर बहुत चर्चा करूंगा जिसमें ये सीबीटी की चर्चा की गई है, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो कि आप लोग की जानकारी में दिया गया है और आपको संभलना है, नहीं तो आपकी जीवन तबाह हो जाएगा। आज तक मैं अपने प्रयास से, अपने संघर्षों से डिप्लोमा के पद पर, जूनियर इंजीनियर की पद पर बिहार सरकार में बीटेक अलाउ नहीं होने दिया गया। मेरी खुद की प्रयास रही है। यदि आप बच्चे हैं और आपके घर परिवार वाले लोग जान रहे हैं तो उनसे पूछिएगा, बताएंगे कि अनुभव राज कौन सी। लेकिन अब ये साजिशतन कार्रवाई चालू है। पॉलिटेक्निक के बच्चों की जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है वो इंटर का समकक्ष नहीं होता। इंटर से अपर योग्यता माना जाता है और ग्रेजुएट के समकक्ष नहीं है। ये आप यदि 4 ईयर प्रोग्राम बीटेक करने जाते हैं तो उसके सेकंड ईयर के बराबर माना जाता है। और एसबीटी ने 9 सितंबर की बैठक में ये डिसीजन पारित कर दिया कि हम डिप्लोमा का डिग्री को, सर्टिफिकेट को हम इंटर का इक्विवेलेंट कर दें। जिस दिन इक्विवेलेंट कर दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एसबीटी, समझो कि आप जूनियर इंजीनियर के पद से बीटेक को रोक नहीं पाओगे। तो मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों की जानकारी देना ये भी है जो वर्तमान पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं तो 14 कॉलेज 15 कॉलेज था उस समय का छात्र हूं, आज तो 44-45 कॉलेज गवर्नमेंट के हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो आप लोग यूनाइट होकर के सभी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे सारे बच्चे इन चीजों को जरूर एसबीटी को चिट्ठी एक लिखें कि हमें डिप्लोमा की सर्टिफिकेट को समकक्ष योग्यता नहीं दिया जाए, इंटर की समकक्ष नहीं, हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रोविजन दिया जाए, हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रोविजन दिया जाए। इस सारी चीजों को चर्चा करूंगा। आप सभी लोग, सारे जो कॉलेज में पढ़ रहे हो बच्चे, आप जरूर इस चीज के लिए एसबीटी की सेक्रेटरी को और इसके चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को आप चिट्ठी लिखिए। सभी कॉलेज से, सभी कॉलेज का डेलीगेशन आके मिलिए कि हमारी सर्टिफिकेट की इसके समकक्ष नहीं किया जाए। जिस दिन आपकी समकक्ष हो गया तो ये जो पद एकमात्र रिजर्व था सिर्फ पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए, पॉलिटेक्निक मैक्सिमम गरीब के बच्चे करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली करते हैं या उससे बिलो फैमिली के बच्चे करते हैं, आपकी जिंदगी छीनी जाएगी। और हमारी शुरू से संघर्ष और प्रयास रहा है कि हर स्तर पर आपको जागरूक करना, जरूरत आने पर आवाज को उठाना। तो प्यारे नौजवान साथी, प्यारे मेरे छात्र, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी यदि आपको हो गई या समझ में नहीं आ रहा है, आप कहिए कि हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रोविजन कर दीजिए कि जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक पास आउट हैं या आर्ट्स या साइंस से, जो भी अपना डिप्लोमा करने के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनकी एडमिशन की प्रोविजन कर दिया जाए। एडमिशन अलॉटमेंट करिए, हमको समकक्ष योग्यता मत दिखाइए, हमें एडमिशन की अनुमति दे दिया जाए। तो थोड़ा सा इन चीज पर भी हम लोग चर्चा कर लें, इसमें कहाँ क्या क्या चीजों को रखा गया। तो ये आपकी 9 सितंबर की बैठक जो हुआ है, 9 अगस्त को पूर्वान्ह परीक्षा परिषद की निर्धारित बैठक में माननीय विभागीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सह अध्यक्ष राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, निम्नांकित सदस्यों को द्वारा भाग लिया गया। ये बैठक जो है 29 अगस्त की ही हुई है, क्योंकि चिट्ठी प्रकाशन जो हो रहा है आपकी 9 सितंबर को। इसमें बैठक में उपस्थित कौन कौन लोग थे? अध्यक्ष राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री होते हैं, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो उपाध्यक्ष होते हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद पटना, सचिव भी हैं उपाध्यक्ष भी हैं। तीसरा है डायरेक्टर, आपके स्क्रीन पर चल रहा है देखेंगे, विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग, सचिव हैं जो कि इसके मेंबर होते हैं राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद सदस्य। उसके बाद प्राचार्य जितने आपको दिख रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक
पटना, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना, ये मेंबर थे इसके। दूसरा मेंबर है आपके राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, मेंबर हैं प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी, ये मेंबर सदस्य हैं। प्राचार्य नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13, ये मेंबर थे। और प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक भोजपुर। इसमें जितने मैं समझ रहा हूं कि सारी कॉलेज के प्रिंसिपलों की सहमति हमको लगता है कि नहीं लिया गया। गिने चुने जो इसके मेंबर थे बोर्ड के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें मैं सभी लोगों को जान रहा हूं, और उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। उपरोक्त अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक सचिव KKS राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना भी बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक के निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जो कि अभी अब बता रहे हैं आपको। ये दिनांक 4/5/2022 को संपन्न परीक्षा परिषद की बैठक की कार्यवाही एवं परिषद द्वारा उनके कार्यान्वयन का प्रतिवेदन एनेक्चर में संपुष्टि पर विचार संपुष्ट है। ये पहले भी हो चुका था 4 मई 2022 को। अब देखिए ये एनेक्चर सारे चीज लगाए गए, ये सब चीज भी हैं। माह जून में जो संपन्न हुआ था 1/3 सब एग्जामिनेशन की प्रोविजन लिया गया था, ये सब चीजें हैं। लेकिन इन्होंने 29 अगस्त की बैठक में इसको इनरोल किया। मेरा खास फोकस्ड कुछ विषय पर हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। निर्णय अनुमोदन सब एग्जामिनेशन से संबंधित है। जो एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर माह में लेने की बातें हो रही थी, वो अक्टूबर में होने जा रहा है, ओल्ड सिलेबस। और आपका PTD इवन और सभी 6 सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन अभी 17 तारीख को होने जाना। परीक्षा से संबंधित प्रश्नचार्य दुनिया जहान, वो सब सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें हम परीक्षा के प्रोग्राम पर जब हम लोग बात करेंगे तो उस विषय पर हम आकर के चर्चा करेंगे। एकेडमिक कैलेंडर प्रकाशन इस पर भी नहीं। ये इनरोलमेंट की प्रक्रिया आप लोग कर चुके होंगे। सेमेस्टर इनरोलमेंट अब हर सेमेस्टर में करना है, जो कि आप लोगों ने किया भी इस बार। बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर मैं आना चाहूँगा। परीक्षा नियंत्रक संस्थान सहायक सचिव नहीं, उसकी सबसे प्रायोगिक टर्म वर्क ये AICTE द्वारा निर्गत एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी 2018 को लागू किए जाने पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार। AICTE द्वारा निर्गत एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी 2018 को राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद पटना द्वारा अधिकृत अडॉप्ट किया जाना। AICTE के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में अनिवार्य आवश्यकता उद्दत है। एनेक्चर AICTE द्वारा प्रदत्त लेटर अप्रूवल, ये सारा चीज है जो AICTE नया लाया है। सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराएंगे वो सारा चीज एग्जामिनेशन का। कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ा देश में समस्या आ गया कि हम संस्थान में बच्चों को क्लास पढ़ा तो लिए ऑनलाइन, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे थे। तो उसके कारण ये बहुत सारे पॉलिसी में इन्होंने चेंजिंग लाया है। एपिक ब्लूम बहुत सारा चीज, शुल्क एंड पेमेंट के बच्चों का एंड में एग्जामिनेशन छात्र छात्राओं को प्राप्त किए जाने वाले शुल्क SBI पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही, ये सब चीज़ चलिए ठीक है। अब महत्वपूर्ण इस सेमेस्टर सैद्धांतिक परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने के यही बहुत महत्वपूर्ण था कि बच्चों का था कि सर ये क्या होना। ये जो ऑर्डर हैं, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से कराने की पद्धति प्रारंभ करने के संबंध में, पहले ये नहीं था, ये पद्धति लाई गई है। परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT से लिया जाएगा। सैद्धांतिक विषयों के इंड सेमेस्टर, ये याद रखेंगे आप, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका क्लियर हो गया है बैठक में। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ये देखेंगे स्पष्ट लिखा इन्होंने कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये चीज को आप याद रखेंगे। परिषद द्वारा आगामी सत्रों की परीक्षा में
सभी एलिजिबल छात्र छात्राओं को यथासंभव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिस संस्थान में कंप्यूटर नेट की उपलब्धता नहीं होगी वहां OMR सीट। आप देख रहे हैं ना, तो ये चीजें आगे चल करके यदि ये सफल रहा, मैंने पहले भी बताया था कि ये टेस्ट ट्रायल है, यदि ये प्रोग्राम सक्सेस कर गया तो वैसी स्थिति में लास्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है CBT मोड में होगा और ये इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इससे समय की भी बचत होगा, जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं कि सर एग्जामिनेशन लेट हो गया, रिजल्ट में लेट होगा, तो कोई वैकेंसी छूट रहा है, कोई एडमिशन छूट रहा है। तो खास करके 6 सेमेस्टर पर फोकस किया गया कि 6 सेमेस्टर के बच्चों को जल्दी एग्जाम यदि कराना हो तो हम तो कभी भी तैयार हैं, CBT मोड में एग्जाम ले लेंगे ऑब्जेक्टिव और करा के जल्दी से रिजल्ट देंगे। एक अच्छी पहल भी मैं मानता हूं, लेकिन 1 to 5 तक के यदि करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो थोड़ा दिक्कतें आएगा बच्चों के लिए, खास करके कि उनकी भविष्य से जुड़ा हुआ चीजें हैं। एक ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना और एक डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ना, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। तो यहां देखेंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन अथवा सेमेस्टर एग्जामिनेशन अथवा ई डिलीवरी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आयोजित की जाएगी। जैसे मान लो कि उन्होंने लिखा कि जहां कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की सुविधा नहीं होगा तो वहां OMR तो उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन जो उनके क्वेश्चंस होंगे वो कैसे डिलीवर किए जाएंगे? ई डिलीवर, मतलब इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में क्वेश्चन संस्थान को उपलब्ध करा दिया जाएंगे, वहीं से प्रिंट करके दे देंगे, आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा OMR के माध्यम। मान लीजिए कि किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर कंप्यूटर बेस्ड व्यवस्था नहीं है एग्जाम कराने का सपोज, तो वहाँ OMR सीट पहले से रहेगा, 75 क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन वो प्रिंट करके वहीं से दे देंगे, आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो फेज बाय फेज स्टेप वाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT परीक्षा आयोजित की जाएगी। गोपनीय कार्य के संपादन हेतु प्रति छात्र 105 परीक्षा की दर से अनुमानित होगा। ये जो भी और कुछ चार्जेस होंगे। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लेने एवं गोपनीय कार्य के दर अनुमोदन पर परीक्षा परिषद विचार करेगा। ये हो सकता है लागू भी हो, नहीं भी हो, ये आगे चीजें क्लियर होगा। प्यारे बच्चे और देखेंगे सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा है ना CBT ऑब्लिक EDQP से चरणबद्ध तरीके से लेने के लिए तत्काल 6 सेमेस्टर लेटरल एंट्री हेतु अनुमोदित किया गया है। इसके अनुभव के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सो प्यारे बच्चे और भी नीचे हैं सत्र 22-23 से लागू नए शाखाओं के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार। अब जो एडमिशन इस बार हो रहा है हमारा 22-23 सेशन के बच्चों के लिए, सत्र 22-23 AICTE नई दिल्ली द्वारा मान्यता मिलने के उपरांत नए शाखाओं की पढ़ाई प्रारंभ की जा रही है। नए शाखा निम्नलिखित हैं, और भी कुछ ब्रांचेज जो पहले था कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल इस तरह के कुछ जो पेपर थे, ब्रांचेज थे, अब इसके बाद कुछ और नए ब्रांचेज जोड़ दिए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का आपने नाम सुना होगा, एंड मशीन लर्निंग। सिविल इंजीनियरिंग में ये एक नया सब ब्रांचेज आ गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में CAD और CAM को एक नया ब्रांच दे दिया गया। माइनिंग इंजीनियरिंग हमारे यहाँ नहीं था बिहार में, ये माइनिंग इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो गया। ये झारखंड के धनबाद में कुछ कॉलेजों में था, इस बार जो देखा गया कि माइनिंग की पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं है और माइनिंग में जॉब की अपॉर्चुनिटी है, रोजगार हैं बिहार में। 40 या 50 जूनियर इंजीनियरों की बहाली बिहार सरकार बिहार SSC से अभी जस्ट रिक्रूटमेंट की है। तो ये माइनिंग इंजीनियरिंग भी यहाँ ला दिया गया। फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी के लिए भी क्लास हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्व क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कुछ करके एक ब्रांच है, वो लाया गया। कंप्यूटर एड एंड कंप्यूटर डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग हो गया। फैशन एंड क्लोथ टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी नहीं था। गारमेंट टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ चल रहा था, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ 1-2 कॉलेजेस में चल रहा था। ये नए ब्रांचेस कुछ AICTE की गाइडलाइन से मिला। विषय विशेषज्ञ एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अनुमोदित पाठ्यक्रम के को परीक्षा परिषद के अनुमोदन पर विचार, ये विचार के लिए गया है, इसमें कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हो। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद
कार्यालय में बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराया गया नहीं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है सेवानिवृत्त वर्ग लिपिक के लिए, वो बहुत जानकारी होना जरूरी है। तृतीय सेमेस्टर के बच्चों ने कुछ आवेदन किया था, तृतीय सेमेस्टर के छात्रों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा विलंब से होने के कारण तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पढ़ने में का पूरा समय नहीं मिल पाया, जिसके फलस्वरूप कम अंक मिलने की संभावना है। तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्रों के द्वारा सभी विषयों में 25% कृपांक, माने अब तो हम पहली बार सुन रहे हैं, अंक भी पहले बच्चा को मिलता था, अब कृपांक मिलने लगा, माने कृपा का अंक 25% बच्चों ने लिखा है, उस पर विचार किया, कृपांक अंक की मांग की गई है। कृपा हमारे ऊपर कृपा बनाते हुए 25% नंबर दे, वैसा होने नहीं जा रहा है और हम समझते हैं कि नहीं किया है। छात्रों की मांग सभी विषयों 25% कृपांक अंक देने पर, बड़ा अच्छा टर्म है और ये जानकारी रखें, बच्चे कृपांक भी लेते हैं, मैं बोलूंगा ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कृपांक नंबर लेने की तैयारी में, और इसे अस्वीकृत कर दिया गया। मैंने बताया ना, इसे अस्वीकृत कर दिया गया, एक्सेप्टेंस नहीं किया गया। बाह्य समिति द्वारा मूल्यांकन कराने की परीक्षा परिषद नहीं, ये भी नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण है डिप्लोमा, हाँ ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा मैं करना चाह रहा था आपके लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये विषय को जानकारी सॉरी, ये है निर्णय और ये आपके जीवन में होने वाले हैं खतरा, मैं सावधान करने जा रहा हूं, आप देख लें। डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित करने पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार, ये आपकी परीक्षा परिषद विचार कर रही है, ये इससे बचिए, ये खास वर्ग विशेष के लोग, अधिकारी पदाधिकारी आपके जीवन छीनने की तैयारी में हैं। उन्होंने देखा कि अपने बच्चों को हम सफल नहीं करा पाए, बीटेक तीटेक करा लिए और हमारा बच्चा सफल नहीं हुआ, तो अब जो जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि मास वैकेंसी है हर स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, उत्तराखंड में, आप देखेंगे अभी जितनी वैकेंसी अभी जो रिक्त पड़ा है वो जूनियर इंजीनियर का है, और यहाँ मास रोजगार की संभावना दिख रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं प्यारे बच्चे, क्योंकि भविष्य आपका, मैंने इसके लिए बहुत जतन किया हूं, मैंने बहुत जतन किया है कि इस पद पर बीटेक नहीं आने दूंगा, क्योंकि गरीब के बेटा के लिए ये कोर्स है, गरीब के बेटा के लिए नौकरी है ये। सो प्लीज ये ऐसा गलती मत होने देना आप लोग, क्योंकि मैं आज कॉलेज में नहीं हूं, आपके पास वो अधिकार है, इस चीज को आप जरूर समझना। तो ये डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित करने हेतु परिषद द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। प्रतिवेदन में डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के समकक्ष मानने का अनुशंसा प्राप्त हो चुका है। इस संबंध में बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल से भी समकक्ष के संबंध में मंतव्य मांगा गया है। अभी इंटरमीडिएट तक पहुंच गया, चुपे चुपे घटना हो गई इतनी दूर तक, अब हमें यहां रोक लगाना होगा तुरंत, अपने पास टाइम नहीं है। पूरे बिहार प्रदेश के सभी कॉलेज में पढ़ने वाले प्यारे बच्चे, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि सभी लोग चिट्ठी लिखिए स्टेट बोर्ड को, ए टू जेड स्टूडेंट, आपकी पिटीशन गिरना चाहिए कि हमको समकक्ष नहीं चाहिए, हमको ग्रेजुएशन में एडमिशन करने की परमिशन चाहिए। ये सरकार बिल लाए, हमको समकक्ष नहीं करे। जिस दिन समकक्ष कर दिया, जिस दिन समकक्ष कर दिया, समझो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपके हाथ से छीन गई, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इनकी पूरी तैयारी है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जागो, मैं आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं। इनकी तो साजिश समझ में आ गया, क्योंकि बहुत दिन से मैं इधर जा भी नहीं रहा था बोर्ड में। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित करने के प्रस्ताव पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार। अब देखिए ये निर्णय है, ये देखिए निर्णय है, समकक्षता के बिंदु पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है, फ्लो अप करने का निर्देश दिया गया है। अब देखो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इन लोगों ने लिख डाला कि हमारी जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, उसको आप इंटर के समकक्ष घोषित कर दो, और आप मारे जाओगे, कत्ल होना है। इस चिट्ठी, इस निर्णय के आधार पर आप लोग पुरजोर विरोध करिए,
मैं बता रहा हूं, नहीं तो आपकी कहानी समाप्त होने वाला है। आप कहीं से नहीं टिक पाओगे इन लोगों के सामने में। ये बहुत बड़ी साजिश हो रहा है आप लोग के साथ, बहुत बड़ी साजिश। ये एक शिक्षक होकर के भी मैं कह रहा हूं आपको। मैं आपको अपने बेटा की तरह समझता हूं, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझता हूं। मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो प्यारे बच्चे, अभी यहां आपके पास टाइम है। ये लोग जिस दिन इस बिल को एक्सेप्टेंस करा लिए, ऑर्डर में ला लिए, आपकी जिंदगी छिन जाएगी, आपकी पद चला जाएगा। बहुत बच्चे जो मुझे जान रहे हैं, जो बहुत सारे पास आउट हैं, उन तक के लिए संवाद, उनको भी आज की इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे प्लीज। तो बच्चे, ये चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण दिखाना चाह रहा था। मैं समझता हूं कि आप लोग आज के इस वीडियो को स्क्रीनशॉट भी आप जरूर बना लेना। इसकी स्क्रीनशॉट बना के सभी जगह शेयर कर दो कि ये बहुत बड़ी चीज धांधली होने जा रहा है। इस वीडियो में आप स्क्रीनशॉट बनाइए और सभी जगह भेज दीजिए कि एसबीटी वाले क्या करने जा रहे हैं। इसको मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट बना लो। और इसको मैं हाईलाइट वाले भी बनाइए, और उसके बाद जो है आप ऐसे भी बना लें, और सभी जगह इन चीजों को शेयर करिए। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे इंस्टाग्राम में, जहां भी जिस कॉलेज की ग्रुप चल रहा हो, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिए। सभी जगह, सभी जगह। गरीब मजदूर किसान के बेटा की ये कोर्स है, वही आते हैं यहाँ पढ़ाई करने वाले। मालूम चलेगा उनके पास सर्टिफिकेट तो होगा, लेकिन नौकरी नहीं कभी होगा। और इस उम्मीद से इस कोर्स को करते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगा। कोशिश करिए सारे कॉलेज से तुरंत एक एक बच्चा जो एडमिशन लेने जा रहे हैं वो भी, और जो एडमिशन लेकर अभी पढ़ रहे हैं वो भी, सभी बच्चे इस पर एकदम सीरियसली काम करेंगे। और इसमें और आपकी बताने के लिए जरूरत नहीं है, ई टेंडरिंग वगैरह है। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर मैं चर्चा कर दूं, जो कि 15 सितंबर के आपके लिए जो प्रोग्राम लाए गए हैं उस पर, 15 सितंबर के जो आपके लिए ये प्रोग्राम लाए गए हैं उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर दूं, जो कि आपको जानकारी हो जाए। एक बच्चों का था कि सर इस पर भी चर्चा कर दीजिए। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये 15 सितंबर की लेटर है। परीक्षा नियंत्रक हैं ललिता सिंह, ये मैडम के द्वारा जारी किया गया। और परीक्षा किनके किनके होना है, सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, सभी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सभी निजी पॉलिटेक्निक संस्थान के। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैंने वीडियो जब स्टार्ट किया था, स्टार्ट में ही बता दिया था आप लोगों को कि ये जो एग्जाम होना है, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर 2022 इवेंट। और ये सिलेबस होगा ओल्ड। ओल्ड मतलब आप यहां लिख लें 2016-19 सेशन में जो लाए गए सिलेबस हैं उसके आधार पर। इसका मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन 16-19, 17-20, 18-21 और 19-22 सेशन में हुआ था, अभी तक यदि उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का पेपर कैरी हैं तो कृपया कर वो अपनी अच्छे से तैयारी करके एग्जाम के देंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट जो आप देखेंगे ये डिप्लोमा 6 सेमेस्टर, डिप्लोमा एग्जाम इवेंट ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस मतलब 2016 से पहले का, 16-19 सेशन से पहले का। 16-19 सेशन से पहले कौन सा सेशन होगा, तो 14-17 सेशन, सॉरी 15-18 सेशन होगा। तो 15-18 सेशन के जो बच्चे थे वो पुरानी सिलेबस एक अलग है, क्लियर है। तो उनका भी यदि कोई पेपर 6 सेमेस्टर में कैरी बैकलॉग है तो वो भी, या 16-19 सेशन के बाद जो एडमिशन लिए हैं 19-22 सेशन तक के बच्चे के लिए उनका यदि कोई कैरी बैकलॉग है वो भी, और लेटरल एंट्री से जो एडमिशन लिए हैं उनका भी। तो सॉरी, तो विषयांतर हो गया क्या, मैंने नहीं सही। तो अब पार्ट टाइम डिप्लोमा सेमेस्टर सेकेंड एंड फर्स्ट डिप्लोमा एग्जामिनेशन 2022 इवन ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस ये पार्ट टाइम वाले के भी वही हो गया। और पार्ट टाइम पीटीडी सेमेस्टर 8 डिप्लोमा एग्जामिनेशन 2022 न्यू सिलेबस जो 16-19 में लागू हुआ से संबंधित आवेदन पत्र भरने के संबंध में। तो 6 सेमेस्टर में पहले भी बता दिया जिनका कैरी बैकलॉग होना था उनका हुआ है, उनका 6 सेमेस्टर का, जो कोई भी सेमेस्टर के हो। अभी तो नई सिलेबस जो 20 में लागू हुआ वो 6 सेमेस्टर में है नहीं, तो पहले वाले या फिर उससे पहले वाले, तो ओल्ड उन्हीं के लिए चलेगा। और ओल्ड सेकंड सेमेस्टर में मैं क्लियर कर दिया कि जो 2016-19 वाली सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिनका एडमिशन 16-19 में
17-20 में, 18-21 में और 19-22 सेशन में हुआ था। उनके लिए यदि कोई कैरी बैकलॉग है। पार्ट टाइम डिप्लोमा में भी सेम है। पार्ट टाइम डिप्लोमा 4 साल का है। पटना 13 कॉलेज एकमात्र बिहार में चल रहा है उनके लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सारा जानकारी है, कब से कब आवेदन भरना है ना, ये सारा चीज देख लीजिए। मैं प्रोग्राम कार्ड पर ही चर्चा कर लूं। ऑनलाइन मार्क एंट्री, क्लास टेस्ट, टीचर असेसमेंट और टर्म वर्क, ये तीनों 6 अक्टूबर 2022 से 7 अक्टूबर 2 दिन ही टाइम दिया है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे बाद में क्या करते हैं कि सर मेरा टर्म वर्क का नंबर छूट गया, टीचर असेसमेंट मार्क्स छूट गया, क्लास टेस्ट का मार्क्स छूट गया, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये 2 दिन में कॉलेज में रह करके अपने संबंधित शिक्षक से, एचओडी से बात करके अपने ये मार्क्स को एड ऑन करा लें, ये आपकी जिम्मेदारी। ऑनलाइन फी पेमेंट बाय कैंडिडेट, परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। फॉर्म भी जो भरा जाएगा, परीक्षा शुल्क जो पे करेंगे ऑनलाइन माध्यम से 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, उसके लिए भी 2 दिन ही टाइम दिया गया। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप शुल्क जमा होगा 11 अक्टूबर तक होगा। क्लियर है? एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा 12 अक्टूबर को। एकदम सब डेट फिक्स कर दिया गया पहले से। अटेंडेंस सीट, एडमिट कार्ड, लिस्ट, ओएमआर डिटेल एवं अन्य प्रपत्रों को डाउनलोड जो है 13/10 से, कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट से भी जुड़ा हुआ है। और प्रायोगिक परीक्षा टर्म वर्क का बाह्य मूल्यांकन ऑनलाइन मार्क एंट्री, जो बाहरी एक्सटर्नल आके जो आपके टर्म वर्क को मार्क्स देते हैं, उनका काम 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर खत्म, 2 दिन में। और थ्योरी की जो एग्जामिनेशन होना है 17 अक्टूबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा। 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। फिर मैं लास्ट में बोल दे रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन जो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में आयोजित होने जा रहा है, लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स जो 6ठे सेमेस्टर में है, जो कैरी बैकलॉग वाले हैं, उन सभी का, या पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले का, उन सबका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने जा रहा है। ये एक बेहतर कोशिश है और ये सेकंड सेमेस्टर वाले के लिए भी बहुत अच्छा है मौका, उनका भी ऑब्जेक्टिव है। तो आप प्यारे बच्चे, सारे लोगों से निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके इस अपॉर्चुनिटी को अच्छा से, मौका को फायदा उठाएं। सभी परीक्षा आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे, फॉर्म सब ऑनलाइन ही होगा। बाद बाकी ये सारा चीजें हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें भी, जो कि परीक्षा के समय एम कंडिकाट नहीं, वो सब तो रहता ही है कॉमन। परीक्षा शुल्क जो है ये 750 SC/ST के लिए 750 और सामान्य ओबीसी के लिए 1000 फीस है। वो जो रहता है वही है, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं लाया गया है। हाँ, पूर्व के कैरी के छात्र, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए और आप ध्यान में रखेंगे तो फिर परेशान होंगे, मैंने इसीलिए बोला। पूर्व के कैरी के छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र भरे गए विषयों की जांच कर ली जाए। त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण सूचना के साथ आवेदन पत्र पाए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है। इसमें सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त। ये मैं बता दूं, एक चीज और, जो कैरी बैकलॉग वाले बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। वहां से आप कॉलेज से इंटरनल का जो मार्क्स होता है, टर्म वर्क का मार्क्स होता है, टीचर असेसमेंट का जो मार्क्स होता है, आपके लिए उस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट किया गया है कि नहीं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म भरने के समय। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, काबिल होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, घर से ही भर लेंगे। कॉलेज से तो देख रहा हूं बच्चों को रिलेशन ही खत्म हो गया। प्लीज कॉलेज में जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉलेज एक संस्कार तैयार करता है, डिसिप्लिन तैयार करता है, एक माहौल मिलता है बच्चों के बीच में। तो कृपया कॉलेज ना जाएं। हमने कोचिंग संस्थान इसलिए नहीं खोला कि आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। हमने ये खोला कि यदि आपको किसी पेपर में दिक्कतें आ रहा हो तो एक बाहरी एक्सपर्ट की आप सुझाव सलाह ले सकते हैं, वहां से भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके संस्थान में बहुत बेहतर पढ़ाई हो रहा हो, कोई कोचिंग क्लास करने की जरूरत। मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो देखिए और डे 1 से लेकर अप टू, मैं इस चीज़ को बराबर बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, कॉलेज कंटिन्यू रहें, कॉलेज के टीचर से कंटिन्यू कांटेक्ट में रहें, हर समय हेल्प उनके द्वारा होगा, आपकी मदद मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों ने पूरी चीज़ों को देखा, समझा, जाना और मैं समझता हूँ कि आप सभी को
डॉट क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा अब हम चर्चा कर लें, जो बच्चे 6 सेमेस्टर लेटरल एंट्री की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था, बहुत जगह क्लास नहीं लिए हैं बच्चे, अपने से भी पढ़ रहे थे क्योंकि अचानक सीबीटी हो गया। तो हमने एक बीसीईसी 2023 का कोर्स चलाया है। अभी इस पर 1000 रुपये की डिस्काउंट चल रहा है। 1000 का 3249 फीस है, 2249। इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 6 सेमेस्टर की क्लास फ्री में दे दूंगा। यदि आप बीसीसीएलई का कोर्स परचेज करके मुझे कॉल कर लीजिएगा, नीचे जो चल रहा नंबर है, लास्ट में भी नंबर बताऊंगा। आप ये कोर्स यदि ये ज्वाइन करते हैं तो आपको हम 6 सेमेस्टर की क्लास को फ्री उपलब्ध कराएंगे, फ्री। चाहे आप सिविल के बच्चे हों, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हों, मैकेनिकल के बच्चे हों या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हों। और हमारे 6 सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट वाइज 100-150 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे उसमें आपको समझ में आएगा उसका कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम कम है, क्लास को देख पाएंगे भी। और ये कोर्स बहुत लंबे समय तक वैलिड रहना कि 2023 में जून जुलाई में आपकी एग्जामिनेशन हो, तो इसका भी क्लास आपका एक एक करके अभी चलता रहेगा। अभी हम लोग मैथ का क्लास इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लास स्पीड नहीं करेंगे जो कि आपको छूटेगा। और धीरे धीरे वीकेंड क्लास इसमें अपडेट होगा, 1 या 2 करके रिकॉर्डेड क्लास। तो प्लीज़ बच्चे, आपको यदि इंटरेस्ट है ये बीसीसीएलई 2023 की तैयारी के लिए, तो आप इस हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे एडमिशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। मंडे टू सैटरडे 11 AM टू 8 PM। ये मेरा नंबर है 9525537000। और मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 10 AM टू 5 PM 9534349333। ये 2 महत्वपूर्ण नंबर हैं। आप हमें इस नंबरों पर कॉल करके कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप प्राप्त कर सकते। तो प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि आपके द्वारा जितने भी प्रश्न मेरे से पूछा जाना था, हम समझते हैं पूरा क्लियर हो गया। ये सारी बातें आज हम लोगों ने चर्चा किया और हमने एक चेतावनी भी दी, हमने आपको एक जानकारी भी दी कि आप समकक्ष योग्यता जिस दिन आप करवाएंगे उसकी आपकी ज़िंदगी फंस जाएगा और आप नौकरी तो जूनियर इंजीनियर में नहीं कर पाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करूंगा। तो प्लीज़ आप उसके लिए भी फाइट करें, दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें। और पूरे बिहार से 10-20-50 हज़ार एप्लीकेशन एसबीटी को जाना चाहिए। कृपया कर मेरे साथ अन्याय नहीं करें, मैं गरीब का बेटा हूं। इस तरह का कानून और बिल ना लाएं जिससे मेरी जिंदगी छीन जाए। फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द आपके एक नए एक अपडेट के साथ, पूरी स्टोरी के साथ, आपकी हर एक समस्याओं को लेकर के। कृपया कर चलते चलते एक छोटा सा हाथ जोड़ करके विनती, जिस चीज की पूरी जानकारी आप वीडियो में देख करके प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए फोन कृपया कर ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।